रीलिखी हुई स्क्रिप्ट, हिंदी, पैराग्राफ फॉर्म में। जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आर्य की आवाज में अजीब सा दृढ़ संकल्प था। अनु ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। आपको तो जयपुर जाना था ना? अनु बोली। आर्य ने धीमी आवाज में कहा, अब मुझे जयपुर नहीं जाना है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अनजाने रास्तों पर सफर करते हुए अनु का दिल लगातार घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। जैसे ही उसने बस से कदम बाहर रखा, अचानक वहां कुछ गुंडे आ गए। उनकी निगाहें अनु पर टिकी थीं और उनका इरादा साफ नजर आ रहा था। अनु के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक दमदार आवाज गूंजी, रुको। आर्य तूफान की तरह वहां पहुंचा और हीरो की तरह अनु को उन गुंडों से बचा लिया। दोनों तेजी से बस स्टैंड की ओर लौटे, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि मुंबई जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी है। अगली बस अब सुबह ही मिलेगी। मजबूरी में उन्हें पास के एक होटल जाना पड़ा। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी सर, सॉरी मैडम, हमारे पास सिर्फ एक ही रूम खाली है। आपको यही शेयर करना पड़ेगा। अनु और आर्य दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उधर अनु के घर पर जेंडे आ धमका। उसकी नजरें तेज थीं और सवाल सीधे अनु के माता पिता पर थे। अनु कहाँ है? क्या वो आर्य से मिली थी? लेकिन उसके माता पिता को कुछ नहीं पता था। जेंडे का शक गहराता जा रहा था। और अनु-आर्य इस समय मुंबई से मीलों दूर एक अजनबी होटल में थे। होटल के कमरे में माहौल सन्नाटे से भरा था। अनु हर पल कोशिश कर रही थी कि आर्य अपनी फीलिंग्स कबूल कर ले, लेकिन आर्य बार बार बच निकलता। उसकी खामोशी अनु को और बेचैन कर रही थी। वो जानती थी कि आर्य इतनी दूर सिर्फ उसके लिए आया है। फिर भी उसके होंठ कब तक बंद क्यों हैं? आधी रात, जब अनु ने सोने का नाटक किया, तब आर्य धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखों में वो सब लिखा था जो उसने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। उसके होंठ हिलने ही वाले थे। उसकी सांसें तेज हो गई। और तभी कहानी यहाँ आकर थम जाती है। क्या आर्य आखिरकार अपने दिल की बात कह पाएगा, या फिर किस्मत कोई नया तूफान लेकर आने वाली है?